जय हिंद। डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उद्योग, इंडस्ट्री। इसमें आज हम देखेंगे सीमेंट उद्योग। ठीक है, सीमेंट उद्योग। भवन निर्माण के लिए सीमेंट सीमेंट अति आवश्यक है। यानी जब भी हम मकान बनाते हैं उसके लिए क्या है, सीमेंट का प्रयोग करते हैं। तो यह सीमेंट मकान निर्माण के लिए या भवन निर्माण के लिए अति आवश्यक है। भारत जैसे विशाल व विकासशील देश में आर्थिक विकास के लिए सीमेंट उद्योग का विकसित होना अति आवश्यक है। हमारे देश में सीमेंट की प्रति व्यक्ति खपत 110 किलोग्राम है। हमारे देश में सीमेंट की जो प्रति व्यक्ति खपत है वो कितनी है, 110 किलोग्राम है, जो विश्व के 240 किलोग्राम से आधे से भी कम है। और विश्व में जो सीमेंट की जो प्रति व्यक्ति खपत है वो कितनी है, 240 किलोग्राम है। जबकि भारत में कितनी है, 110 किलोग्राम प्रति व्यक्ति खपत है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अवस्थिति के कारण, यानी सीमेंट उद्योग की जो अवस्थिति यानी स्थापना के कारण है, जिससे ये स्थापित हुए हैं एक सीमित क्षेत्रों में या उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित हुए हैं जहाँ पे चूना मिलता है या इसका कच्चा माल मिलता है। यहाँ पे स्थापित होने के इसके क्या कारण थे, देखते हैं। अवस्थिति के कारण, अवस्थिति के कारक। सीमेंट के निर्माण में ऐसे कच्चे माल प्रयोग किए जाते हैं जिनका भार अधिक और मूल्य कम होता है। यानी जो सीमेंट है, सीमेंट के निर्माण में ऐसे जो कच्चे माल है उनका उपयोग किया जाता है जिनका भार तो अधिक होता है और मूल्य कम होता है, और प्रक्रमण के दौरान इनका भार कम हो जाता है। यानी जो प्रक्रमण के दौरान, यानी जब सीमेंट बनाई जाती है या इनको ले जाया जाता है तो इनका भार में कमी आती है। चूना पत्थर मुख्य कच्चा माल है और कुल उत्पादन का 60 से 65% होता है। अतः सीमेंट उद्योग मुख्य रूप से उन्हीं स्थानों पर पनपता है जहां चूना पत्थर पर्याप्त मात्रा में मिलता है। यानी चूना पत्थर क्या है, सीमेंट का प्रमुख कच्चा माल है, इसलिए सीमेंट उद्योग वहीं पनपता है जहां चूना पत्थर पर्याप्त मात्रा में मिलता है। अन्य कच्चे पदार्थों में सीपी संख तथा इस्पात एवं उर्वरक प्लांटों का धातुमल, जो उर्वरक प्लांट है उनका धातुमल महत्वपूर्ण है। सिलिका 20 से 25%, एल्यूमिनियम 5 से 12% का भी अपना महत्व है। यानी हम बात करें तो सीमेंट उद्योग में सबसे अधिक आवश्यकता चूना पत्थर की पड़ती है, कितनी, 60 से 65%। जबकि सिलिका तो 20 से 25% होता है, 5 से 12% एल्यूमिना होता है, एल्यूमिना। ठीक है, आगे देखिए भारत में सीमेंट उद्योग का विकास। भारत में सीमेंट बनाने का प्रथम प्रयास 1904 में किया गया। यानी भारत में जो सीमेंट बनाने का प्रथम प्रयास कब किया गया था, 1904 में किया गया, जब सीपीओ पर आधारित सीमेंट बनाने का कारखाना चेन्नई में स्थापित किया गया था। परंतु यह प्रयास सफल नहीं हो पाया। यानी भारत में जो सीमेंट बनाने का जो प्रथम प्रयास 1904 में किया गया था वो सफल नहीं हो पाया, और यह कारखाना किस पर आधारित था, सीपीओ पर आधारित था। ठीक है, आगे देखिए पहला सफल कारखाना 1912-13 में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड ने पोरबंदर पर स्थापित किया। यानी भारत का जो पहला जो सफल कारखाना था वो 1912-13 में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड ने पोरबंदर पर स्थापित किया गया था। तो हम कह सकते हैं कि भारत में सीमेंट उद्योग की स्थापना 1912-13 से हुई। यानी इसका जो विकास है, सीमेंट उद्योग का विकास, वो 1912-13 से हुआ। आगे देखिए वितरण। भारत में सीमेंट के वितरण प्रारूप को देखने से पता चलता है कि यह उद्योग मुख्यतः विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के आसपास वितरित है, क्योंकि यहाँ पर चूना पत्थर बड़ी मात्रा में पाया जाता है। यह श्रृंखला पूर्वी राजस्थान से झारखंड तक विस्तृत है। यानी
जो सीमेंट उद्योग है वो कहाँ स्थापित है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी के आसपास, क्योंकि यहाँ क्या मिलता है? चूना पत्थर मिलता है। और यह श्रृंखला पूर्वी राजस्थान से झारखंड तक विस्तृत है या फैली हुई है। देश के 84% सीमेंट के कारखाने तथा 75% उत्पादन क्षमता मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार में हैं। यानी देश के 84% सीमेंट के कारखाने और 75% उत्पादन क्षमता कौन कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और बिहार में है। आगे देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। इन दोनों राज्य की संयुक्त उत्पादन क्षमता, यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्य की संयुक्त उत्पादन क्षमता तथा उत्पादक देश के अन्य सभी राज्यों से अधिक है। यानी जो सबसे अधिक सीमेंट उत्पादन क्षमता कौन से राज्य की है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। किसकी है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। यह भारत में सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से अग्रणीय राज्य है। इन दो राज्यों में भारत की 24% उत्पादन क्षमता है। यानी इन दोनों राज्य, यानी ये दोनों राज्य मिलके भारत का 24% सीमेंट का उत्पादन करते हैं। ये दोनों राज्य मिलकर भारत का लगभग 22.5% सीमेंट पैदा करते हैं। ठीक है, यानी वापस से रिपीट कर देता हूँ, इन दोनों राज्यों में भारत की 24% उत्पादन क्षमता है। मतलब जितनी भी भारत की उत्पादन क्षमता है, यानी 100% में से 24% उत्पादन क्षमता तो ये दो राज्य ही रखते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और ये दोनों राज्य मिलकर भारत का लगभग 22.5% सीमेंट पैदा करते हैं, यानी 22.5% सीमेंट का उत्पादन करते हैं। आगे देखिए, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना दूसरे नंबर पर आता है। आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना लगभग 10.7% क्षमता तथा 18% वास्तविक उत्पादन के साथ आंध्र प्रदेश भारत का दूसरा बड़ा उत्पादक राज्य है। यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों मिलकर लगभग 10.7% क्षमता तथा 18% वास्तविक उत्पादन के साथ आंध्र प्रदेश भारत का दूसरा बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ कुल 18 प्लांट है, जिनमें से अधिकांश तेलंगाना प्रदेश में है। यानी यहाँ पे जो सीमेंट के जो प्लांट है वो 18 है, और इनमें से भी जो अधिकांश है वो कहाँ है? तेलंगाना में है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं राजस्थान। राजस्थान भारत का लगभग 11% सीमेंट का उत्पादन करके राजस्थान देश का तीसरा बड़ा उत्पादक अधिकांश उत्पादक केंद्र, यानी जो राजस्थान है, राजस्थान भारत का 11% सीमेंट का उत्पादन करता है और तीसरे स्थान पर है। यानी 11% सीमेंट का उत्पादन कर राजस्थान देश में तीसरा स्थान रखता है, किसमें? उत्पादन की दृष्टि से। ठीक है, अधिकांश उत्पादन केंद्र अरावली पर्वत श्रेणी के आसपास, यानी राजस्थान में जो अधिकतर उत्पादन जो क्षेत्र है वो कहाँ है? अरावली के आसपास, जहाँ पर पर्याप्त चूना पत्थर उपलब्ध है। अब राजस्थान में पर्याप्त चूना पत्थर कहाँ मिलता है? चित्तौड़गढ़, सिरोही, सवाई माधोपुर, जालोर, उदयपुर, इन क्षेत्रों में क्या है? चूना पत्थर। बूंदी, लाखेरी, इन क्षेत्रों में क्या है? चूना पत्थर आसानी से मिलता है और अधिक मात्रा में मिलता है, जिससे क्या है? यहाँ पे सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। सीमेंट उद्योग यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से फल फूल रहा है। इसलिए जो राजस्थान में सीमेंट उद्योग के लिए पर्याप्त अच्छी दशाएं उपलब्ध है। इसलिए भविष्य में भी जो सीमेंट उद्योग है वो राजस्थान में अधिक से अधिक विकास कर सकता है। हर एक साधन राजस्थान में उपलब्ध है सीमेंट उद्योग के लिए। ठीक है, वापस से रिपीट कर देता हूँ कि जो राजस्थान है, राजस्थान भारत का 11% सीमेंट का उत्पादन करके भारत में तीसरा स्थान रखता है
और अधिकांश जो सीमेंट उद्योग के जो कारखाने हैं वो अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र में, जिसमें जालौर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, बूंदी, उदयपुर को सम्मिलित किया जाता है। जय हिंद। आज के लिए इतना ही, आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।